न्याय के लिए मुझे मरना है तो ठीक है, मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर खुद को खत्म कर लूंगी अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो। और इसका जिम्मेदार लखनऊ पुलिस, लखनऊ की मड़ियाओं पुलिस। फिर आता है, छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है और जाता है अपनी माँ को बुला कर लाता है। उसके माँ के साथ एक दरोगा आया था जो खुद को दीवान बता रहा था शादी वाली। सीधे मेरे घर में घुस रहे थे। मेरे घर के बाहर रोड पे गाली गलौज, बदतमीजी सब कुछ उन लोगों ने किया। रोड पे मेरे को जलील किया, गंदी गंदी गालियां दी, जाति सूचक गालियां दी, भाई ने उसको मारा। कोई सुनवाई नहीं हुई, बस पुलिस वाले उल्टा मेरे पे ही दबाव। ये है अर्चना गौतम, जो ये कहती हुई नजर आ रही कि वो सीएम आवास के बाहर अपनी जान दे देगी। अर्चना यादव ये कह रही कि लगातार एक यादव समाज से व्यक्ति है जो उनको परेशान कर रहा है, घर के अंदर उन्हें गाली गलौज है वो करता हुआ नजर आ रहा है, उनके घर के बाहर यहाँ पर जाति सूचक गालियां हैं उन्हें दे रहा है, उनके साथ मारपीट है वो की जा रही है। जब प्रशासन के पास वो पहुंची, प्रशासन का दरवाजा खटखटाया तो वहां से भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि प्रशासन केवल और केवल मेरे साथ खेल खेल रही है। मुझे ये कह रही है कि 2 घंटे बाद आना, 3 घंटे बाद आना और हम फोन कर देंगे तुम्हें, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कोई फोन नहीं आया है। अर्चना गौतम ने साफ तरीके से ये कहा कि मैं अपने घर के अंदर मौजूद थी और वहां पर एक तरीके से एक यादव समाज का व्यक्ति मेरे घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगा। जब मैंने उसे मना किया तो वो मेरे साथ मारपीट है वो करने लगा, अपने साथियों को भी मेरे साथ यहाँ पर मारपीट करने के लिए मेरे पास लेकर आया। साथ ही उन्होंने कहा कि कैसे भी मैं वहां से जान बचाकर भागी और जब मैंने मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी, प्रशासन को बुलाने की धमकी दी, तो उन्होंने साफ तरीके से मुझे ही जान से मारने की धमकी है वो दी है। दरअसल आपको बताएं तो यह मामला लखनऊ के यहाँ पर रामनगर नौबस्ता खुर्द मड़ियाव थाना क्षेत्र का है, जहां पर अर्चना गौतम ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए उस यादव व्यक्ति के खिलाफ थाने पहुंची तो वहां पर भी प्रशासन का रवैया भी अच्छा देखने को नहीं मिला। प्रशासन ने साफ तरीके से यहाँ पर बातों को घुमा दिया और मुझे ये कहा कि आप यहाँ पे 1 घंटे इसके अंदर बैठिए, यहाँ पर बैठिए, 2 घंटे बाद आप आना और हम आपको फोन कर देंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो इस मामले के अंदर अर्चना गौतम क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, अपनी पूरी कहानी वो बताती हुई। दूसरे दिन फिर आता है, छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है और जाता है अपनी माँ को बुला कर लाता है। उसके माँ के साथ एक दरोगा आया था जो खुद को दीवान बता रहा था, शादी वर्दी में थे और वो सीधे मेरे घर में घुस रहे थे। मेरे घर के बाहर रोड पे गाली गलौज, बदतमीजी सब कुछ उन लोगों ने किया। रोड पे मेरे को जलील किया, गंदी गंदी गालियां दी, जाति सूचक गालियां दी, कैरेक्टर लेस बोला मेरे को। थाने गए, एप्लीकेशन डाली, मगर थाने पे ये बोला गया कि अभी कोई पुलिस नहीं है, 3 बजे के बाद आपको बुला लिया जाएगा, मगर कोई कॉल नहीं आई। मुझे हम पूरी शाम तक, रात तक इंतजार किए, कोई कॉल नहीं आई। दूसरे दिन मेरा भाई, बड़ा भाई मेरा, बच्चे को छोड़ने स्कूल जा रहा था। स्कूल से जब वापस आया तो उसे रास्ते में रोक के मेरे भाई को अद्धे से और एक तार से उसे, मेरे भाई को बहुत बुरी तरह से मारा गया। मेरा भाई भाग के घर आया और तुरंत हम लोग थाने गए। वहां पे पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वाले उसके घर गई, लेकिन बोली कि वो मिला नहीं, उसे पकड़कर नहीं लाई पुलिस। और दोपहर में मुझे बुलाया, 2 घंटे थाने के अंदर बैठाया और बस यही समझा रहे थे कि ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, समझौता कर लो, थाने के चक्कर काटोगी, कचहरी के चक्कर काटोगी, कुछ नहीं मिलेगा। उसकी माँ उल्टा हम लोग पे इल्जाम लगा रही कि मेरे भाइयों ने उसको मारा। कोई सुनवाई नहीं हुई, बस पुलिस वाले उल्टा मेरे पे ही दबाव डाल रहे हैं। अगर न्याय के लिए मुझे मरना है तो ठीक है, मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर खुद को खत्म कर लूंगी अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो। और इसका जिम्मेदार लखनऊ पुलिस, लखनऊ की मड़ियाओं पुलिस होगी जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो केवल सोर्स पे चलती है। जिसके पास ताकत है उसके तरफ हो जाएगी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, 72 घंटे हो गए, अभी तक के कोई सुनवाई नहीं।